अगर मैं तुम्हें एक ऐसे वर्ल्ड में छोड़ दूं जहां ना कोई आइलैंड है, ना ही कोई ट्री और ना फूड, सिर्फ इनफानाइट ओशियन और सरवाइव करने के लिए मिले सिर्फ एक सल्कर बॉक्स। मैं अभी एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन में फंसा हूँ। मुझे इस बीच ओशियन में 100 डेज सरवाइव करना है और बस सरवाइव ही नहीं, मुझे यहाँ पर अपना खुद का एक आइलैंड भी बनाना है, एक हाउस भी बिल्ड करना है और इस खाली ओशियन को एक लिविंग वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, क्या एक छोटा सा सल्कर बॉक्स एक पूरे आइलैंड की शुरुआत बन सकता है? तो ये जानने के लिए बने रहो वीडियो में, और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। लेट्स बिगिन। तो यहाँ हमारा डे 1 भी स्टार्ट हो चुका था और मेरे नीचे था ये एक चमत्कारी सा डब्बा। तो अब टाइम आ चुका था इस चमत्कारी से डब्बे को चेक करने का। तो मुझे तो लगा था इसमें मुझे मिलेंगे हजारों डायमंड, पर इसमें ये क्या मिल रहा है? तो इसमें मिलता है मुझे एक पेड़ का बच्चा, अरे मतलब सैपलिंग, और मिला मुझे ये मछली पकड़ने का यंत्र और ये बाबा जी की बूटी। तो अब चमत्कारी डब्बे को तोड़ने का टाइम आ चुका था। अरे इसके ऊपर थोड़ा ना रह पाऊंगा मैं, मुझे कुछ तो चाहिए, डर्ट या कुछ। इनको कहाँ उगाऊंगा मैं वरना पेड़ों को भी। तो थोड़ा सा तैरने के बाद मुझे यहाँ एक ऊंची और डर्ट वाली जगह भी दिखाई दे जाती है। तो मैं बनाने लग जाता हूँ यहाँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ मैं अपना 2000 का IQ लगा के पानी को हटा देता हूँ, बट मैं अंदर कूदता हूँ तो देखता हूँ अंदर अभी तक पानी था। तो यहाँ मैंने नर्क का रास्ता तो बना लिया था, अरे मतलब केव का रास्ता। तो यहाँ मैं पेड़ के बच्चे को तो लगा देता हूँ यहाँ बड़ा होने के लिए, और मेरे चमत्कारी डब्बे को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और उसके अंदर मैं सारा अपना सामान भी रख देता हूँ। तो अब टाइम आ चुका था नर्क में कूदने का, तो यहाँ मैं नर्क में भी कूद गया था। तो अब मुझे तलाश थी इस नर्क में पत्थर की। तो मैं थोड़े से ब्लॉक हटाता हूँ और मुझे यहाँ पत्थर भी मिल जाता है। तभी मुझे याद आता है, ना तो मैं स्पाइडरमैन हूँ ना ही मैं सुपरमैन हूँ, तो मैं पत्थर को तो तोड़ नहीं सकता। तो मैं आज पूरा दिन ही बस डर्ट माइन करता जाता हूँ। तो यहाँ शाम तक मैंने बहुत सारी डर्ट भी माइन कर ली थी और बाहर शाम भी होने लग गई थी। तो मैं बाहर निकल जाता हूँ और लग जाता हूँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने। तो यहाँ फुल्ली सूरज भी डूबने लग गया था और रात को कुछ ऐसा मौसम हो रहा था। तो रात को चंदा मामा को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है, तो लग जाता हूँ मैं यहाँ मजदूरी करने, अरे मतलब प्लेटफॉर्म को बड़ा करने। तो यहाँ सुबह भी हो गई थी और सुबह बहुत ही अच्छी दिख रही थी और मैं सुबह सुबह फिशिंग कर रहा था और मुझे पता था मैं एक भी फिश नहीं पकड़ पाऊंगा, पर मैं फिर भी कर रहा था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। तो सुबह सुबह हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया था, अरे हमारा नहीं, पेड़ का बच्चा भी बड़ा हो गया था और हम लग जाते हैं उसे कट करने ताकि हम स्टोन में अपग्रेड हो सके। तो यहाँ मैंने वुड भी कट कर ली थी और मुझे कुछ सैपलिंग्स भी मिली थी। तो मैं पहले सैपलिंग को लगा देता हूँ ग्रो करने और मैं बना लेता हूँ एक वुड की एक्स, जिससे मैं कट करने लग जाता हूँ बगल में उगे हुए एक और पेड़ को। तो मुझे जल्दी से स्टोन में अपग्रेड होना था, तो मैं एक एक्स बना के चला जाता हूँ नर्क में उस स्टोन को तोड़ने। तो यहाँ मैं बहुत सारा स्टोन भी लेके आ गया था और लग गया था स्टोन में अपग्रेड होने। तो यहाँ मैंने स्टोन की पिकैक्स, स्टोन की एक्स, स्वॉर्ड और सब चीजें बना ली थी। और मैं यहाँ बाबा जी की बूटी को भी लगा देता हूँ ताकि मेरे पास और भी बूटियां आ जाएं, अरे मतलब कैरेट्स आ जाएं। तो तुम्हें पता है ना मैं कितना प्रो हूँ, तो मेरे दिमाग में इतना प्रो हूँ अभी तक मेरे पास आयरन नहीं है क्या? तो तुम्हारा भाई चला जाता है सीधा आयरन ढूंढने, वो भी पानी के अंदर। तो यहाँ मैं लग जाता हूँ बहुत सारा आयरन माइन करने और मुझे यहाँ अच्छा खासा आयरन मिल भी जाता है। वापिस आके तुम्हारा भाई एक फर्नेस बना के उस आयरन को डाल देता है मेल्टिंग के लिए। फिर रात को एक्वामैन का भांजा आ जाता है मुझे मारने, पर उसकी मैं कुटाई अच्छे से कर देता हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ ट्री भी ग्रो कर गए थे, तो मैं उन्हें कट करके सैपलिंग को वापस प्लेस कर देता हूँ ताकि हमारे पास वुड की कमी ना हो। और हमारा आयरन भी मेल्ट हो गया था, तो मैं लग जाता हूँ आयरन के टूल्स में अपग्रेड होने। तो यहाँ मैं आयरन की पिकैक्स, एक्स और स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ। और अभी भी मेरे पास आयरन बचा था, तो मैं थोड़ा सा आर्मर भी बना लेता हूँ, एक चेस्ट प्लेट एंड एक लेगिंग्स। तो यहाँ तुम्हारा भाई कतई ही आयरन मैन भी लग रहा था। और अभी तक आप इस वीडियो में हो रहा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दो। तो यहाँ मैंने कुछ चेस्टें बना के प्लेस भी कर दी थी, जहाँ मैं अपना सारा बेकार और अच्छा सामान रख देता हूँ। और उसके बाद मैं लग जाता हूँ कुछ यहाँ सैपलिंग्स को प्लेस करने ताकि हमारे पास वुड की कमी ना हो, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में बहुत सारी वुड चाहिए सर्वाइव करने के लिए। जिसके बाद बीच में मैं चला गया था कुछ फिश मारने और इसी बीच रात भी हो गई थी। तो यहाँ एक ट्री भी ग्रो हुआ था, तो मैं उसको कट करके बना लेता हूँ कोल, क्योंकि हम वुड से वुड को पिघला के कोल बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा कोल भी बन गया था, तो हम लग जाते हैं उसकी टॉर्चेस बनाने और टॉर्चेस बना के मैं हर जगह यहाँ लाइटनिंग भी कर देता हूँ। यहाँ मैं बचा था सिर्फ 3 हार्ड पे, तो मैं अपने हार्ड बढ़ाने के लिए यहाँ लग जाता हूँ इन फिशेस को कच्चा चबाने। तो मुझे केव में भी जाना था, तो मेरे पास थोड़ा सा फूड भी हो गया था, तो मैं लग जाता हूँ यहाँ स्ट्रेट नीचे को माइन करने।
तो यहाँ माइन करते करते मुझे यहाँ कोल भी मिल गया था और मेरे पास अभी तक बिल्कुल भी कोल नहीं था, तो मैं लग जाता हूँ इस सारे कोल को माइन करने। तो अब तो हमारे पास टॉर्चेस का जुगाड़ भी हो गया था, बट वुड नहीं थी, तो मैं वापस आया था यहाँ टॉर्चेस बनाने और मैं अपनी केव में लाइटनिंग करने भी लग जाता हूँ। लाइटनिंग करते करते मैं नीचे तो जा ही रहा था, बस अब मुझे तलाश थी तो आयरन की, क्योंकि मेरी पिकैक्स भी ये टूट जाने वाली थी। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा आयरन मिल जाता है, तो मैं वापस आके इस आयरन को भी मेल्ट कर लेता हूँ और न्यू पिकैक्स भी बना लेता हूँ। तो यहाँ भी मेरे पास थोड़ा सा आयरन बचा था, तो मैंने एक वाटर बकेट भी बना ली थी जिसके अंदर मैं वाटर भी भर लेता हूँ। और ये पता नहीं चमगादड़ मुझे क्यों मारते रहते हैं, हर बार सबसे ज्यादा मैं इन्हीं से मार खाता हूँ। जिसके बाद मैं वापस चला गया था नीचे माइन करने और यहाँ मुझे एक माइन शाफ्ट भी मिली थी, पर उसमें मुझे कुछ ज्यादा तो मिला नहीं, बस यहाँ आयरन मिल रहा था, तो मैं आयरन माइन करते जा रहा था। तो यहाँ सामने एक चेस्ट थी, पर उसमें भी कुछ था नहीं, तो क्या ही फायदा आपको दिखाने का। और यहाँ नीचे मैं माइन में जाते जा रहा था, तो मुझे यहाँ बहुत सारा आयरन और यहाँ डायमंड भी मिल रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ फुल्ली डायमंड लेके ही अब वापस जाऊंगा, तो यहाँ मुझे बहुत सारा डायमंड भी मिल जाता है। तो 5 से 6 दिन बस मैं कंटिन्यू यहाँ नीचे माइन ही करता रहता हूँ और मेरे पास बहुत अच्छी लूट भी एंड में हो जाती है। तो अब टाइम आ चुका था वापस से ऊपर जाने का, तो मैं यहाँ ऊपर भी आ गया था और मुझे क्या दिखता है भाई, इतनी सारी सैपलिंग्स भी ग्रो कर गई थी और अब टाइम आ चुका था इन्हें जल्दी से कट करने का, ताकि मेरे पास बहुत सारी वुड भी हो जाए। तो यहाँ मैं लग जाता हूँ ये सारी सैपलिंग्स को कट करने। तो यहाँ तो तुम्हारे भाई ने इस जंगल में मंगल मचा लिया था, मतलब इस जंगल को काट दिया था और हमारे पास बहुत सारी वुड भी हो गई थी। तो मैं सारी वुड को लग जाता हूँ कलेक्ट करने, सारी सैपलिंग्स को भी जो पानी में गिरी थी, जमीन पे थी, हर जगह एक भी चीज नहीं छोड़ेगा। तो मेरी इन्वेंटरी में बहुत सारा सामान भी हो चुका था, तो मैं उसको जल्दी से चेस्ट में निकाल देता हूँ। तभी मैं क्या देखता हूँ, अरे हमारी बाबा जी की बूटी भी तो ग्रो करने लगाई थी, वो भी ग्रो हो चुकी थी। और यहाँ मैं थोड़ी सी और बड़ा फार्म बना देता हूँ और सारी कैरेट्स को वापस से लगा देता हूँ ग्रो करने। तो एंड में मुझे बहुत ही बड़ा घर बनाना था, तो आप बस एंड तक रुके रहो, इसीलिए मैं बहुत सारी सैपलिंग को वापस से लगा देता हूँ ग्रो करने, ताकि मेरे पास सैपलिंग की कमी बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपको अभी भी इस वीडियो में मजा आ रहा है तो कमेंट में लिख दो अगला चैलेंज आपको किस चीज पे चाहिए। तो अब टाइम आ चुका था फुल्ली डायमंड में अपग्रेड होना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डायमंड भी पड़े थे। तो मैं लग जाता हूँ यहाँ डायमंड्स के टूल्स और डायमंड का आर्मर बनाने। तो यहाँ मैंने डायमंड के टूल्स में तो सारे ही टूल्स बना लिए थे और मैं फुल्ली डायमंड आर्मर भी बना लेता हूँ। तो यहाँ टाइम आ चुका था डायमंड का आर्मर पहनने का। और आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते हो पर वो सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ 3.2% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके रखा है। 96.6% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। जिसके बाद मैं चला जाता हूँ बहुत सारी डर्ट माइन करने। 1 या 2 दिन में बस डर्ट ही माइन करने वाला था, ताकि मेरे पास इतनी डर्ट हो जाए कि मैं एक बहुत बड़ा आइलैंड बना सकूं। तो यहाँ मैं बहुत सारी डर्ट भी माइन करके ले आया था और यहाँ सुबह भी हो गई थी और मैं सुबह सुबह और डर्ट भी माइन करके लाया था, उसको भी मैं पूरी चेस्ट में निकाल देता हूँ। तो अब टाइम आ चुका था इस आइलैंड को बड़ा करने का और अच्छे से एक्सपैंड करने का। तो आप एक छोटे से टाइम लैप्स के मजे लो। तो 2 दिन के बाद हमारा ये आइलैंड भी बनके कंप्लीट हो गया था और एट द एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो पीछे पूरा वापिस एक और जंगल स्पॉन हो गया था और वापिस से टाइम आ चुका था मंगल करने का। तो मैं लग जाता हूँ इन सारे ट्रीज को कट करने और मैंने ये सारे ट्रीज भी कट कर लिए थे। और आप सोच रहोगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा था एक बाबा जी की बूटी का फार्म, मतलब कैरेट फार्म। तो अभी के लिए तो मैंने ज्यादा बड़ा कैरेट फार्म नहीं बनाया था, बस छोटा सा ही फार्म बनाया था। तो एट दी एंड ये फार्म कुछ ऐसा दिखने वाला था। तो बस अब मुझे इसके सेंटर में डर्ट फिल करनी थी, तो मैं लग जाता हूँ फुल स्पीड में डर्ट फिल करने। यहाँ मैंने पूरी सेंटर में डर्ट भी भर दी थी और अब टाइम आ चुका था यहाँ खेती बाड़ी करने का। तो मैं जल्दी से यहाँ खोदने भी लग जाता हूँ और बस अब मुझे एट दी एंड इसमें ग्रो करने के लिए अपनी कैरेट्स को लगाना था। तो यहाँ मेरे पास जो भी कैरेट थी मैं सारी कैरेट्स को लगा देता हूँ ग्रो करने। तो पीछे एक पेड़ था और मैं उस पेड़ को भी कट कर देता हूँ और यहाँ एक और ट्री था उसको भी मैं कट कर लेता हूँ। और अब टाइम आ चुका था कि मैं एक घर बना लूँ और मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हो गए थे। तो आप एक छोटे से टाइम लैप्स के मजे लो।
एट दी एंड हमारा आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा था और ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए मैं एम करता हूँ 200 लाइक्स का। अगर 200 लाइक हो गए तो हम जल्दी से इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे।